नमस्कार, मैं देवराज चौहान। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल गरम न्यूज है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इसका चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस रिपोर्ट में हम पेंशन, सरकारी कर्मचारियों, महंगाई और अधिकारों से जुड़ी उन सभी अहम खबरों को समझेंगे जिन पर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। यह वीडियो खासतौर पर उन करोड़ों साथियों के लिए है जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, रक्षा पेंशनर हैं, रेलवे पेंशनर है, पारिवारिक पेंशनर है या ईपीएस 95 से जुड़े हुए हैं। आज की हर बात को सीधे, साफ और तथ्यों के साथ समझिए, क्योंकि यहाँ केवल वही जानकारी दी जाती है जो आपके काम की हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऐसी बात जो हर पेंशन धारक के लिए बहुत जरूरी है। कई बार शिकायत आती है कि पेंशन समय पर खाते में नहीं आती या बैंक की तरफ से किसी तरह की देरी हो जाती है। ऐसे मामलों में सबसे पहले अपने खाते की नियमित जांच करना बहुत जरूरी है। एसएमएस अलर्ट चालू रखिए, पासबुक अपडेट कराइए और अगर किसी महीने पेंशन में देरी दिखे तो तुरंत बैंक शाखा से संपर्क कीजिए। कुछ रिपोर्टों और चर्चाओं में आरबीआई के नियमों का हवाला देते हुए यह कहा जा रहा है कि यदि पेंशन भुगतान बैंक की गलती से देर से होता है तो देरी के दिनों के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान बन सकता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी लाभ के लिए सही प्रक्रिया अपनानी होगी, यानी संबंधित दस्तावेज, बैंक को आवेदन और नियमों के अनुसार शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में अपना हक छोड़ देते हैं, इसलिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है। पेंशन आपका अधिकार है और समय पर मिलना चाहिए। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से कर रहे हैं, यानी 8वां वेतन आयोग। जैसे जैसे इसकी चर्चा आगे बढ़ रही है वैसे कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें भी मजबूत हो रही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार वेतन और पेंशन में कितनी राहत मिलेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा और क्या सरकार महंगाई को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा फैसला करेगी। अभी जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें फिटमेंट फैक्टर का नाम सबसे ऊपर है। कई कर्मचारी संगठन यह मानते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर मजबूत रखा गया तो इसका सीधा लाभ वेतन और पेंशन दोनों में दिखेगा। कुछ जगह 3.68 जैसी चर्चाएं भी सामने आ रही है, जबकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह लगभग 3 के आसपास रह सकता है। लेकिन यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि अभी तक इस पर कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इसे सिर्फ चर्चा और संभावना के रूप में ही देखना चाहिए। फिर भी यह बात साफ करने वाले सबसे प्रधानमंत्री में कई तरह से आप सकते हैं कि लगभग है कि 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और करोड़ों परिवार इसकी तरफ देख रहे हैं। इसी के साथ एक और मुद्दा बहुत तेजी से चर्चा में है और वह है पेंशन को टैक्स फ्री करने की मांग। पेंशनर संगठनों का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन कोई अतिरिक्त आय नहीं बल्कि पूरे जीवन की सेवा का फल है। जब व्यक्ति नौकरी पूरी करके रिटायर होता है तब उस समय उसका जीवन अधिक स्थिर और सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों का खर्च बढ़ता है, अस्पतालों के चक्कर बढ़ते हैं, टेस्ट, जांच, इलाज, पारिवारिक जिम्मेदारियां और रोजमर्रा का खर्च बढ़ता रहता है। ऐसे में अगर पेंशन पर कर का बोझ कम या खत्म कर दिया जाए तो वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिल सकती है। संगठन यह तर्क भी देते हैं कि जब कुछ अन्य पेंशन या विशेष श्रेणियों को राहत मिल सकती है तो केंद्रीय पेंशन धारकों के लिए भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये मांग अभी चर्चा के स्तर पर है, लेकिन इसकी गंभीरता बहुत ज्यादा है। पेंशनर इसे सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि सम्मान और न्याय का सवाल मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन की मांग पर। वर्तमान व्यवस्था में उम्र बढ़ने के साथ अतिरिक्त पेंशन का लाभ कुछ निर्धारित आयु के बाद शुरू होता है, लेकिन कई पेंशनर संगठनों की मांग है कि इसे पहले शुरू किया जाए। उनका कहना है कि 65 वर्ष की उम्र से ही अतिरिक्त राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी उम्र के बाद स्वास्थ्य खर्च तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। मांग यह भी की जा रही है कि 65 वर्ष पर कुछ प्रतिशत वृद्धि, 70 वर्ष पर कुछ और, 75 वर्ष पर और अधिक और 80 वर्ष के बाद मजबूत अतिरिक्त पेंशन दी जाए। संगठनों का कहना है कि जीवन की सच्चाई यह है कि 80 वर्ष तक इंतजार करना कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत देर हो जाती है, इसीलिए लाभ को पहले शुरू करना ज्यादा व्यावहारिक है। यह मांग केवल भावनात्मक नहीं है बल्कि जीवन की वास्तविक जरूरतों पर आधारित है। अगर किसी दिन इस दिशा में सकारात्मक फैसला आता है तो लाखों बुजुर्गों को सीधा लाभ मिलेगा। अब एक और बेहद अहम मांग की बात करते हैं जो पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 67% करने की है। कई संगठनों का कहना है कि मौजूदा महंगाई, चिकित्सा खर्च और जीवन यापन की लागत को देखते हुए पुरानी पेंशन गणना अब पर्याप्त नहीं लगती। रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति की आय सीमित हो जाती है, लेकिन खर्च कम नहीं होते बल्कि कई बार चिकित्सा और पारिवारिक जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। इसलिए यह पार्श्व चिकित्सा खर्च और पारिवारिक जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। मांग उठ रही है कि पेंशन का अनुपात बदला जाए और वरिष्ठ नागरिकों को अधिक न्याय संगत राहत दी जाए। यह भी सिर्फ मांग है, कोई आधिकारिक फैसला
फैसला नहीं। लेकिन यह बात जरूर है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं में यह मुद्दा लगातार मजबूत होता जा रहा है। पेंशनरों को उम्मीद है कि सरकार इस बार केवल आंकड़ों तक सीमित ना रहे बल्कि जीवन की कठिनाइयों को भी समझे। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जो अनुमान सामने आ रहे हैं उनके अनुसार अगली बढ़ोतरी 3% या 4% तक हो सकती है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का उद्देश्य सिर्फ वेतन या पेंशन में बढ़ोतरी करना नहीं होता बल्कि बढ़ती कीमतों के असर को कम करना भी होता है। जब बाजार में चीजों के दाम बढ़ते हैं तो कर्मचारियों और पेंशनरों की खरीद शक्ति पर असर पड़ता है। इसीलिए डीए और डीआर की वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अभी तक जिन महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े चर्चा में हैं, उनके आधार पर 2.5% से अधिक की बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। अगर अगले आंकड़े स्थिर रहते हैं तो 3% की वृद्धि संभव है और अगर महंगाई का दबाव बढ़ता है तो 4% तक की चर्चा भी हो सकती है। लेकिन अंतिम फैसला आधिकारिक प्रतिशत को आधार कर रहे हैं। बदल के 7% की बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। गणना और सरकारी मंजूरी के बाद ही होगा। इसी के साथ एक और चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है और वो है संभावित 24 महीने के एरियर की। कई कर्मचारी और पेंशनर ये सोच रहे हैं कि अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें देरी से लागू होती हैं और उन्हें पूर्व वेतन आयोग की बराबर करने के बीच भी किसी पर ही गई है प्रभाव से मान्य किया जाता है तो बकाया भुगतान की स्थिति बन सकती है। कुछ चर्चाओं में यह कहा जा रहा है कि यदि लाभ प्रभावी माना गया और लागू आगे हुआ तो बीच के 24 महीनों का अंतर एरियर के रूप में बन सकता है। यह सुनने में बड़ा लगता है और अगर ऐसा हुआ तो लाभ भी बड़ा होगा, लेकिन इसे अभी केवल संभावना और चर्चा के रूप में ही समझना चाहिए। किसी भी तरह का आधिकारिक आदेश अभी सामने नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया की अधूरी खबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक सरकार की तरफ से स्पष्ट नोटिफिकेशन ना आए तब तक इसे केवल अनुमान माना जाए। अब उस खबर की बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर बार बार वायरल होती रहती है, यानी 18 महीने के डी एरियर की। इस पर कई तरह के दावे किए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि मंजूरी मिल गई, कभी कहा जाता है कि 3 किस्तों में भुगतान होगा और कभी यह दावा किया जाता है कि केंद्र ने आदेश जारी कर दिया है। लेकिन यहां बहुत साफ बात समझनी चाहिए कि वायरल पोस्ट और आधिकारिक आदेश एक जैसी चीजें नहीं होती। अगर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है तो ऐसी खबरों को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। इसीलिए पेंशनरों और कर्मचारियों को सलाह यही है कि किसी भी एरियर या भुगतान की खबर को पहले सरकारी स्रोत से जांच लें। अफवाहें कई बार उम्मीद जगाती हैं लेकिन बाद में भ्रम पैदा करती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। सही सूचना ही सही निर्णय दिलाती है। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बात करते हैं जो लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में सुधार की मांग कर रहे हैं। इस वर्ग की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि मौजूदा पेंशन स्तर जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। दवा, राशन, बिजली, किराया, इलाज और बाकी जरूरी खर्चों को देखते हुए वे अधिक राहत की मांग कर रहे हैं। यह मुद्दा वर्षों से उठ रहा है और समय समय पर फिर से जोर पकड़ता है। ईपीएस 95 पेंशनर चाहते हैं कि न्यूनतम पेंशन इतनी हो कि वे गरिमा के साथ जीवन जी सके। यह सिर्फ आर्थिक मांग नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन की मांग है। उम्र ढलने के बाद जब आय के स्रोत सीमित हो जाते हैं तब पेंशन ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। इसीलिए न्यूनतम पेंशन पर ठोस निर्णय की उम्मीद लगातार बनी हुई है। आज की पूरी तस्वीर को अगर एक साथ देखा जाए तो साफ महसूस होता है कि पेंशनर और कर्मचारी वर्ग इस समय कई मोर्चों पर राहत की प्रतीक्षा कर रहा है। कहीं पेंशन भुगतान की सुरक्षा चाहिए, कहीं डीए और डीआर में बढ़ोतरी चाहिए, कहीं 8वें वेतन आयोग से मजबूत उम्मीदें हैं, कहीं अतिरिक्त पेंशन की उम्र कम करने की मांग है और कहीं पेंशन को टैक्स फ्री करने की आवाज तेज हो रही है। यह सभी मुद्दे अलग अलग जरूर है, लेकिन इन सब का मूल एक ही है और वह है सम्मानजनक जीवन, आर्थिक सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद स्थिरता। सरकार से भी यही अपेक्षा की जा रही है कि वह केवल कागजी आंकड़ों पर नहीं बल्कि वास्तविक जीवन की जरूरतों पर ध्यान दे। पेंशन धारकों के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि अपने खाते पर नियमित नजर रखें, पासबुक अपडेट कराते रहें, एसएमएस अलर्ट ऑन रखें और किसी भी देरी या गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत बैंक और संबंधित विभाग से संपर्क करें। जानकारी के साथ चलना ही सबसे बड़ा बचाव है। पेंशन आपका अधिकार है और इसे समय पर पाना आपकी प्राथमिक जरूरत है। अफवाहों के बजाय दस्तावेज, नियम और आधिकारिक नोटिस पर भरोसा कीजिए। आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग, डीए, डीआर, एरियर, अतिरिक्त पेंशन और न्यूनतम पेंशन जैसे मुद्दों पर और भी अपडेट सामने आ सकते हैं। जैसे ही कोई ठोस और आधिकारिक जानकारी आती है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और अपनी जानकारी को मजबूत रखिए। हमारे इस ऑफिशियल चैनल गरम न्यूज पर आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और पेंशन से जुड़ी हर अहम खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट ना जाए। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।